आज हम लोग जो केक बना रहे हैं ना, वो केक को आप देख के ना आपको बचपन की और अपनी पुरानी चीज़ें याद आ जाएँगी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी कॉमिक्स में या ड्राइंग बुक में, है ना? ऐसे केक्स हम देखते थे जो कि देख के ऐसा लगता था टीवी में मतलब जैसे हम टीवी देखते थे ना, तो टीवीज़ में भी पिक्चर में या कोई ऐसे बच्चों का कोई कार्टून आता था, उसमें हम ज़्यादातर इस टाइप का केक देखते थे और ऐसे खो जाते थे। केक को देखते ही खो जाते थे, मतलब कि ऐसा केक भी होता है या ऐसा केक हमको भी होता, हमारे पास भी होता तो हम भी काटते करके। हम लोग वो केक बचपन में देखा करते थे, तो वही केक मैं कॉमिक केक बना रही हूँ यहाँ पे। तो कॉमिक केक जो थे वो हम बचपन में जो हमारी ड्राइंग बुक और क्या बोलते हैं, कॉमिक्स वगैरह में और कार्टून्स में देखते थे, वो वाला केक है। आप देखेंगे ना तो आपको भी अपने बचपन की याद आ जाएगी। और आप लोग भी फिर उसी टाइम में या पुरानी चीज़ों में खो जाएँगे, जैसे कि मैं खो गई थी। तो कस्टमर ने नॉर्मली मतलब मुझे फ़ोन करके बोला कि मुझे चॉकलेट केक चाहिए हाफ़ केजी का। पहले तो मैंने मना कर दिया। मैंने सोचा कि 1 मतलब 1 डेढ़ घंटे में कैसे ही पॉसिबल होगा। और क्या होता है ना, हमारा माइंडसेट किसी और काम के लिए होता है और फिर अचानक से ऑर्डर आता है, तो फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि यार कैसे होगा? तो मेरा इतना मन नहीं था। पर वो बोले कि अच्छा एक काम करिए, आप आराम से दे दीजिएगा, जब आपको लगे कि आप मतलब पॉसिबल है कि आप दे सकते हैं, तब तक आप आराम से बना के दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ज़्यादा लोड नहीं लिया और बस मैंने उनका ऑर्डर रिसीव कर लिया, ले लिया। उसके बाद मैंने चॉकलेट फ्लेवर का ये केक रेडी करने लगी। डिज़ाइन का मुझे कोई वैसा वो नहीं था कि मतलब मुझे क्या डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने सोचा कि पहले इसका क्रम कोटिंग करके तो रख देती हूँ ताकि वो सेट हो जाए, डिज़ाइन तो मैं बाद में सोच लूँगी। अचानक से जब मेरे को उसको डिज़ाइन बनाने का रहा, तो फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं इसको कॉमिक केक बनाती हूँ। बस अचानक से, जैसे होता नहीं है, मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया था ना कि आप कूल माइंड से अगर काम करेंगे और बहुत लगन से करेंगे ना और बहुत अच्छे से खुश मन से करेंगे, अगर करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दीजिए। जैसे मैंने कस्टमर को नहीं बना पा रही थी तो मैंने मना किया, फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया, तो फिर मैंने माइंडसेट किया कि नहीं, मुझे बना लेना चाहिए। तो फिर अगर मैंने लिया है ऑर्डर तो मैं पूरे दिल से बनाऊँगी, बहुत अच्छे से बनाऊँगी, मन से बनाऊँगी, नहीं तो मैं ऐसे बेकार नहीं टालूँगी, क्योंकि वो मेरे कस्टमर है ना? तो हर कस्टमर का हमको सम्मान करना, ये तो हमारी पॉलिसी है ना? और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये भी हमारा नियम है भाई, अपने अपन को अपने नियम पे काम करना है। तो बस ये सोच के फिर मैंने कॉमिक थीम पे केक बनाने का प्लान किया। फिर उसके बाद क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने सोचा कि मैं हल्का-सा ऑरेंजिश बेस कलर से मतलब उसको पहले फाइनल कोटिंग करूँगी, उसके बाद फिर मैं उसको कॉमिक थीम पे लेके जाऊँगी। तो उस तरीके से तो नहीं आ पाया है, जिस तरीके से मैं चाहती थी ऑरेंज कलर हालाँकि, लेकिन कोई नहीं, अच्छा लग रहा था तभी भी। तो बस मैंने इस तरह से देखिए फाइनल कोटिंग के लिए सिर्फ़ नीचे ही नीचे लेयरिंग की है, क्योंकि ऊपर हम लोग दूसरे कलर की क्रीम यूज़ करेंगे। सॉरी। तो फिर देखिए ऊपर से मैंने इस तरह का थोड़ा-सा ग्रेइश टाइप के कलर का मैंने क्रीम यूज़ किया है और मैं इस तरह से टेक्सचर दे रही हूँ जैसे कि कॉमिक थीम के केक में होता था। आप लोग देखते जाइए और अगर आपको कोई आइडिया लगता है कि मतलब आप लोगों को भी ये चीज़ करनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आप भी वही सोचते हुए केक बनाएँगे कि जैसे जब मैं बना रही थी ना केक, तो मतलब मैं भी अपना पुराना बचपन याद कर रही थी। अपना मतलब जैसे बचपन में मैं ड्राइंग में, मेरे को आज भी याद है कि मेरी ड्राइंग में एक पेज पूरा भर के ये कॉमिक केक का पिक्चर था। मैं उसको खूब अच्छे से कलर करती भी थी। तो आपको भी वही सब याद आएगा जब आप इसको बनाएँगे तो। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको अपना बचपन ज़रूर याद आएगा। तो देखिए बस इस तरह से मैंने टेक्सचर दिया है और फिर इसको मैं और अच्छे से मतलब फिनिशिंग भी दूँगी। नीचे से भी मैंने इस तरह से कर दिया है। अ, और देखते जाइए आप लोग को, बस ऐसे ही करना है आपको। पाइपिंग बैग में क्रीम भर के बस नॉर्मल सा डिज़ाइन इस तरह से दे देना है, टेक्सचर बना देना है, फिर उसको फिनिशिंग देना है। तो फिनिशिंग के लिए मैंने स्क्रैपर यूज़ किया है। तो स्क्रैपर से मैंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से फिनिशिंग दी है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें तामझाम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत साधारण तरीके से ये हो जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत बहुत ही ईज़ी तरीके से होता है। बस आपको बहुत
आराम से और बहुत नॉर्मल होके करना है, बहुत हाइपर नहीं होना है। बहुत नॉर्मल तरीके से डिज़ाइन बनाइए, आराम से बन जाएगी। जब ये डिज़ाइन बन जाएगी तो फिर उसके बाद चॉकलेट से उसको आउटर लाइन करनी है बस। उसके बाद थोड़ी-सी और डिज़ाइन करके उसको भी आउटर लाइन करिए। केक बन के रेडी हो जाता है, कोई इसमें ऐसे तामझाम वाली चीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना कि डिज़ाइन क्या बनाएँ, क्या नहीं बनाएँ, तो कुछ अपना एक्सपीरियंस याद करा करिए बचपन का, या फिर कुछ ऐसा कि कहीं हमने देखा है, या कुछ ऐसे आइडिया, तो आपको फ़ील आएगा आपको काम करने में, है ना? मैं ऐसे करती हूँ, जैसे ज़्यादातर डिज़ाइंस क्या होता है ना, मैं पहले से कोई मेरा माइंडसेट नहीं होता है। मैं क्या क केक बनाते-बनाते माइंडसेट कर लेती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी अपने से जोड़ के कुछ ऐसे सोचने लगूँगी, कुछ ऐसे अपने मन में आ जाता है मेरे ना, तो मैं ऐसे करते हुए फिर मैं केक बनाती हूँ। तो क्या होता है, एक एक अलग ही चीज़ बन के आती है जो आपको बड़ा पसंद आती है। या तो पसंद आती है या बिल्कुल ही नहीं पसंद आती है, 2 चीज़ें होती हैं उसमें भी। तो कहने का मतलब है कुछ नया तो हम सीखते हैं ना, नहीं सीखेंगे तो एक्सपीरियंस लेंगे। तो कहने का मतलब है कि रिस्क ले लीजिए और ट्राई करिए उन कस्टमर के साथ जो कस्टमर आप पे भरोसा करते हैं, जो कस्टमर आपसे आपके ऊपर डिज़ाइन छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से करिए, तो उस समय पे आप कर सकते हैं वो चीज़। तो क्योंकि नया-नया चीज़ें ट्राई करना ही हम लोगों को क्या बोलते हैं, आगे बढ़ाता है कि अगर हम नया-नया कुछ नहीं ट्राई करेंगे तो कैसे चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए आउटर लाइन किया तो कितना सुंदर लग रहा है ना? तो जैसे ही आप आउटर लाइन करेंगे ना, तुरंत आपको फिर वो याद आ जाएगा बचपन वाला सीन। तो ऐसे ही मुझे भी आ रहा था, मतलब इतना ही हुआ है लेकिन केक कितना चेंज हो गया, कितना सुंदर लग रहा है ना? तो बस देखिए बनाते जाएँगे ना तो आपको और भी अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। आपको पूरा रेडी करते-करते ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। करते मैं पूरा ही बना ले गई केक और मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद मुझे एक और केक बनाना था, तो इसको मैंने बना के फटाफट रखा, फिर मैंने दूसरा केक भी बनाया था उसी के बाद। तो उसमें तो हालाँकि कस्टमर ने मुझे डिज़ाइन दिया था, मैंने वो उन्हीं को उसी को कॉपी करना था मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं था उसमें। फ़िलहाल ऐसा है ना कि अभी घर का काम और केक और बच्चा और फिर ठंडी बहुत सारी चीज़ों को लेके ना चीज़ें थोड़ा, और फिर अभी दिन भी बहुत छोटे हो रहे हैं ना, तो काम क्या होता है ना समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि सुबह से शाम हो जा रही है, कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस ऐसा वाला सीन हो जा रहा है। तो क्या होता है ना, ठंडी में जब दिन छोटे होते हैं ना तो हमारे पास काम ऐसा लगता है बहुत सारा है और समय हमारे पास बहुत कम है। और अभी तो ऐसा है कि मतलब मेरे बच्चे के स्कूल भी, अभी मेरे बच्चे के भी विंटर वेकेशंस चल रहे हैं, तो वो भी घर में है, तो उसकी वजह से और थोड़ा-सा बच्चों में क्या समय पता नहीं चलता है, क्योंकि उनके साथ भी हम लोगों को थोड़ा समय बिताना है, उनका खाना-पीना, होमवर्क, नहाना-धोना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको भी हमें समय देना होता है। नहीं भी दोगे तो वो ज़बरदस्ती आपसे समय ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो चीज़ें मैनेज करो, फिर घर मैनेज करो, फिर साथ में फिर केक मैनेज करो, तो थोड़ा-सा हेक्टिक डे हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने काम को लगन से करना है और अपने काम को भी बराबर से समय देना है, क्योंकि क्या है ना, जैसे हमारे लिए बच्चा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए परिवार इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए घर इम्पोर्टेंट है, तो वैसे ही हमारे लिए केक या जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? तो जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए समय निकाल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हमको उसको भी, हमारे काम को भी उतना ही समय देना है ना, क्योंकि वो भी हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो ये सोचते हुए ही हमें काम करना चाहिए। तो मैं वैसे ही करती ही हूँ कि बाकी चीज़ें जैसे मेरे साथ मतलब जैसे मैं मैनेज कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ये भी मैनेज करना है, क्योंकि ये भी तो मेरा काम है। मैं उसको हल्के में नहीं ले सकती हूँ ना, कि कोई बात नहीं, इसको आज नहीं तो कल कर लेंगे, या जाने तो दो, कुछ नहीं होता। तो जाने दो, दूसरी चीज़ें जाने दो। तो हमको जब हम दूसरी चीज़ें नहीं जाने देते हैं तो फिर हम ये क्यों जाने दें, है ना? ये सोचना चाहिए। तो देखिए केक बन के एकदम से रेडी हो गया, हमने चेरीज़ लगा के और भी ज़्यादा उसको अच्छा लुक दे दिया है। तो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग ज़रूर बताइएगा और ट्राई करिएगा ज़रूर से। आप लोगों को भी मैं सच बता रही हूँ, बहुत मज़ा आएगा ये केक बना के, मैं दिल से बोल रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। और लास्ट में मैंने और स्प्रिंकल्स जो थे, कलरफुल स्प्रिंकल्स नहीं होते हैं, वो भी मैंने ऐड किए। वो फाइनल लुक देखिए आप लोग और बताइएगा कैसा लगा।